पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों अल्फा और बीटा 45 डिग्री से कम है, पॉजिटिव है लेकिन 45। तो भाई जब दो कोण 45 डिग्री से कम हैं, 45 डिग्री भी नहीं है, तो उन दोनों को जोड़ोगे तो डेफिनेटली इतना क्लियर है 90 डिग्री भी नहीं पहुंच पाएगा दोनों का जोड़। दोनों को घटाओगे चाहे जोड़ोगे हमेशा वो एक्यूट एंगल लाएंगे। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो बहुत इजी है। इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 2 अल्फा को अल्फा प्लस अल्फा लिख दिया, बीटा ऐड कर दिया, बीटा सबट्रैक्ट कर दिया, और अब यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा। तो यहां से 10 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? सिंपल सा ट्राइंगल बनाएंगे, ये अल्फा प्लस बीटा एंगल मान लिया, तो ये 3 बेस और ये परपेंडिकुलर। आपको मालूम है आधार बटे कण, बेस ऊपर वाला बेस हो गया, नीचे वाला हाइपोटेन्यूज, तो आधार बटे कण। तो ये तो आ ही जाएगा, इसके स्क्वायर में इसको स्क्वायर को माइनस करोगे 3/4 3/5 है, 3/5 ये हो गया, तो 3/5, तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को माइनस करो, 25 में 9 गया, 16 का √4 हो गया। इसी प्रकार यहां पर भी क्या होगा बेटा? ये भी अल्फा माइनस बीटा होगा। तो लंब बटे कण, ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला कण यानी 13, इसके वर्ग में इसके स्क्वायर को माइनस करोगे 169 माइनस 25 144 का √12। तो यहां पर 10 अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4/3 प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। यहां पर एलसीएम लोगे 3 इंटू 12, ऊपर भी एलसीएम आएगा, 3 इंटू 12 नीचे भी एलसीएम आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 12 चौको 48 प्लस 5 दिए 15 डिवाइडेड बाय ये होगा 36 माइनस का 20, और यहाँ पे कितना होगा? 8 में 5 जोड़ोगे 13, 4 1 5 और 1 6 63, और 36 में 20 घटाओगे 16। अब आप ढूंढ सकते हो कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? बिल्कुल कोई नजर आ रहा है 63/16, बिल्कुल, तो हमारा आंसर डी पार्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन इलिप्स विद सेंटर एट द ओरिजिन, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं परेशान न हो, उनको भी समझ में आ जाएगा। कोई दीर्घवृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर, यानी स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। इफ द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज 10, यदि दीर्घाक्ष और लघु अक्ष का अंतर 10 है, वन ऑफ द फोकाई इज 0,5√3। यहां से कंफर्म हो गया कि हमारा इलिप्स का जो मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि तभी जो है फोकस से कोऑर्डिनेट 0, ये। तो ये क्लियर होगा कि ऐसे केस में जब भी इलिप्स का मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होता है, तो ये ध्यान रखना है मेजर एक्सिस की लेंथ 2b होगी और माइनर एक्सिस की लेंथ 2a होगी। उन दोनों का डिफरेंस है बेटा 10, 2 कॉमन लेके नीचे भेज दो तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और फोकाई, फोकाई मतलब होगा नाभियां, तो एक फोकाई, तो 0,BE आप जानते हो नाभि प्लस माइनस होता है, जब ऐसा कह रहा है तो ये होगा 5√3, यानी यहां से कह सकते हैं BE इज इक्वल टू 5√3, ठीक है। तो अब ये बताइए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा A² इज इक्वल टू B² इंटू 1 माइनस E²। तो A² इज इक्वल टू B² पहले वाले मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले मल्टीप्लाई करोगे BE यानी B² E² यानी BE का होल स्क्वायर। और आप अच्छी तरह जानते हो A² इज इक्वल टू B² माइनस BE कितना है 5√3, 5√3 का स्क्वायर करोगे 25 इंटू 3 यानी 75, 25 इंटू 3 75, और यहां से कह सकते हो B² माइनस A² इज इक्वल टू, ये इधर गया ये 75 हो गया, और यहां पर आप समझ सकते हो B प्लस A, B माइनस A, और B 75, और ये कितना होगा बेटा? B प्लस B माइनस A आपको दिया हुआ है कितना? B माइनस A आपको दिया है 5, और ये 75, तो यहां से कह सकते हैं B प्लस A इज इक्वल टू 15। तो B प्लस A 15 है बेटा, और B माइनस A आपका कितना है 5। तो यहां पर दोनों को ऐड करोगे 2B, B में B को ऐड करोगे 2B इज इक्वल टू 20 और B इज इक्वल टू 10, 2 डिवाइड में जाएगा 10 हो गया, B 10 हो गया, तो यहां से
बी अगर 10 हो गया इसमें रख दो, बी 10 हो गया तो ए कितना होगा 15 माइनस 10, 10 उधर जाएगा ना, 15 में 10 गया 5। तो यहाँ पर अब हमें क्या पूछ रहा है, ए और बी आ गया, हमें लेटर सेक्टम पूछ रहा है। और आप जानते हो एलिप्स जब इस प्रकार से बनता है तो उसका जो लेटर सेक्टम होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, ऐसे वाले दीर्घवृत्त का 2a स्क्वायर अपॉन बी। ए कितना है, ए स्मॉल ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय स्मॉल बी कितना है 10। तो 2 से कैंसिल होगा, 2 पंजे 10, 5 से कैंसिल होगा, 5 पंजे 25। एल जो लेटर सेक्टम की लेंथ हो गई 5, यानी हमारा ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार है, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, जो कि बहुत ही गजब क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप कर सकते हो। ये आर.डी. शर्मा में भी क्वेश्चन है और ये जेईई मेन में भी पूछा गया है 2019 में। तो चलिए इसीलिए हम क्वेश्चन जो है टॉप 3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आने वाला एग्ज़ाम होगा जेईई मेन का, वो आपके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4321 से बड़े कितने नंबर बन सकते हैं इन डिजिट का यूज करके। कोई भी अब आपको ऐसा सवाल दे दें हम कि 7321 से बड़े कितने, या कुछ भी कह दें 449 से बड़े कितने नंबर, तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, इसका मतलब अंक आप कितनी बार भी ले सकते हो। सबसे पहले ये मुझे बताइए 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर बन सकते हैं। अगर हम यहां पर देखेंगे 4 डिजिट के जो टोटल नंबर बन पाएंगे, 0 तो पहले पोजीशन में नहीं आ सकता, 1 2 3 4 5, 5 और ये 6 और 6 और 6, तो ये होगा 216। इन तीनों को मल्टीप्लाई इंटू 5, 5 छक्का 30, 5 कम 5 3 8, 5 दूनी 10 11, 5 दूनी 10, 1080। इससे कम ही आंसर होगा बेटा, ध्यान रखना। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो हम एक समझा रहे हैं कि टोटल पॉसिबिलिटी कितने नंबर बन सकते हैं इन अंकों का यूज करके। तो टोटल जो नंबर बन पाएंगे वो कितने बन सकते हैं हमारे 1000, अभी आपने देखा 80। हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या होगा। 4321 से बड़े कितने नंबर बन सकते हैं, तो बताइए कैसे होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 4321 से बड़े कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करोगे बेटा, 5 से स्टार्ट होने वाला 4 डिजिट का, बेटा देखो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में एक साथ मिक्स करेंगे नहीं काउंट कर पाएंगे। जैसे नोट है, आप बैंक में जाते हो, 500 के कुछ नोट है आपके पास, 100 के हैं और 50 पूरी गड्डी बना के आप एक साथ इकट्ठा एक साथ दे देते हो, तो बैंक वाला आपको वापस करता है। बैंक वाला कहता है पहले इसे सिस्टम से करिए, 50-50 वाले नोट एक साथ रखिए, 100 वाले एक साथ रखिए, 500 वाले एक साथ रखिए, तब हमें दीजिए, तो काउंट करना आसान होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, एक टाइप देखेंगे कि 5 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर होंगे। जितने भी नंबर 5 से स्टार्ट होंगे 4 डिजिट के, वो सारे नंबर इस नंबर से बड़े होंगे। ठीक है, इस तरीके से सवाल करते हैं। तो ये वाला 6 तरीके से बढ़ सकता है, 6 तरीके से बढ़ सकता है, ये भी 6 तरीके, यानी 216 नंबर ये हो गए। अब हम आते हैं 4 से स्टार्ट होने वाले कितने, 3 से स्टार्ट होने वाले, 2 से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर 4003 से, तो 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर भी 216 ही बनेंगे। लेकिन बेटा सारे नंबर जो है आपके क्या होंगे, 4 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर आपके 4321 से बड़े नहीं होंगे। अब आप ये दिमाग लगाओ, यहां पर जो है 3 ना हो, मतलब हम ये देख रहे हैं कि कंफर्म जो है हमारा जो है वो नंबर, तो यहां पर ये भरोगे। अगर 4 से 5 दो तरीके से भर दिया, 4 रखो या 5 रखो तो भी नंबर इससे बड़ा होगा, और ये 6 और ये 6, इसका मतलब 72। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 72, 6 छक्का 36 और 2 दूनी 72। अब आगे इसमें क्या है, 4, पहला बॉक्स दो तरीके से, अब ये वाला बॉक्स कितने तरीके से भर सकता है, ये वाले में अब 3 रखोगे तो अब ये किया होगा 4003, क्योंकि यहाँ पर 4 रख दिया, 5 रख दिया तो वो बड़ा हो गया। अब एक तो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक तो कम ही हो जाएगा, तो ये 3 होगा। अब ये बताइए ये वाला क्या होना चाहिए। ये वाला आपको मालूम है 4003, और इसको मत रखो,
इन तीनों को किसी को भी रख दो 3 तरीके से और ये 6 तरीके से, यानी ये 18 हो गया। ठीक है, 18 ये नंबर बनेंगे। और 4, 3 और 2। अब बताइए ये वाला बॉक्स कितने तरीके से, ना 0 रखो ना 1 रखो, इन 4 अंकों में कोई भी एक रख दो तो ये 4। ये हमारे टोटल इतने नंबर बन सकते हैं जो 4321 से बड़े होंगे। आप ऐड कर दो, 8 और 4 8 4 12 12 12 2 14 14 6 20 3 और 7 10 10 और 1 11 2 और 1 3 310 नंबर बन सकते हैं जो 4321 से बड़े होंगे। तो ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया कुछ? मैंने कहा टाइप समझो यार, 5 से स्टार्ट हो रहा है 4300, इसको एक साथ नहीं, इनको 310 को नहीं काउंट कर सकते हो, इसके अलग अलग टाइप से करना पड़ेगा। 5 से स्टार्ट होने, 4 से स्टार्ट होने वाला हर नंबर 4321 से बड़ा नहीं होगा। तो 4 से स्टार्ट होने वाले वो नंबर जो कंफर्म है कि इससे बड़े होंगे, तो वो दूसरी पोजीशन वाला जो है ये और ये हो तो कोई दिक्कत नहीं, 4 और 5 रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो भी काउंट कर लेंगे, 2 तरीके से भरेंगे। और बाकी तुम उनमें से कोई भी नंबर रख लेना, वो हमेशा जब यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 रहेगा तो वो हमेशा इससे बड़ा होगा। फिर उसके बाद 3 से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा भरो कि क्या हो कि वो इससे बड़ा हो जाए, 2 से ऊपर रखो, यानी 3 4 5 3 तरीके से, और बाकी वो 6 तरीके से। इस तरह से हम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है। जेईई मेन के जो बच्चा है कमेंट तो किया करें, कमेंट करो और बताओ ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है।